हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल जो है नहीं बदलती है, क्यों? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि यदि कोई आवेशित कण या फिर बच्चों आवेश क्यों इस प्रकार से v वेग से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र B से गुजरता है बच्चों, तो उस पर बच्चों एक चुंबकीय बल लगता है बच्चों। तो बच्चों इस चुंबकीय बल का मान बच्चों कितना होता है? ये चुंबकीय बल बच्चों होता है आवेश का परिमाण Q और बच्चों वेग V और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, इन दोनों का सदिश गुणन। तो यहाँ पे बच्चों ये जो बल की दिशा होती है बच्चों, चुंबकीय बल की दिशा, ये बच्चों वेग की दिशा, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों B है, दोनों की दिशा के अभिलंबवत होता है बच्चों, दोनों के लंबवत होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती है, क्यों? तो बच्चों जब कोई आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B से गुजरता है बच्चों, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, जो कि बच्चों Q और गुणे बच्चों V और B का सदिश गुणनफल होता है, चुंबकीय बल की दिशा सदैव वेग लंबवत होती है। यहां से बच्चों हम कह सकते हैं अतः त्वरण की दिशा जो होती है बच्चों, त्वरण की दिशा सदैव वेग के अभिलंबवत होती है। यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि अतः वेग की दिशा के अनुदिश कोई त्वरण नहीं होता है बच्चों, कोई त्वरण नहीं होता है। या फिर बच्चों ये कह लें कि वेग की दिशा के अनुदिश जो है बच्चों, उसका त्वरण शून्य होता है। इसलिए बच्चों, इसलिए कण के वेग का परिमाण, यानी कि बच्चों जिसे हम चाल कहते हैं, परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।